अगेन एग्रीकल्चर, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड वन एंड ओनली निखिल सोलंकी, ये अब निखिल दर्जी बोल दो, निखिल चांदपुरा बोल दो, है ना। नाम से बड़ा तो सरनेम है, मतलब इतने सारे सरनेम में मुझे ही पता नहीं चलता है, चलता रहता है। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। एग्रीकल्चर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एज फार एज स्टैंडर्ड 10 इज कंसर्न, सोशल साइंस इज कंसर्न, 9 मार्क्स कवर करके देता है, सबसे बड़ा चैप्टर है और उसको अच्छे से निभाना अच्छी बात है ना। देखो हमने वीट और पैडी तक कवर कर दिया था। देखो हमने पढ़ा था दैट पैडी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया, देन हमने ये पढ़ा था दैट वीट वाज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। और अगर जुआर को हम उसके बाद में पढ़ते हैं देन इट मस्ट बी द मोस्ट प्रोड्यूस ग्रेन इन इंडिया आफ्टर पैडी एंड वीट। देखो सीधा लिखा है, सीधी बात है, सीधा ही समझेंगे। नीचे जब हम मेज की बात करेंगे, मेज इज द मोस्ट प्रोड्यूस ग्रेन इन वर्ल्ड, यू नो। मेज का क्या होगा, मोस्ट प्रोड्यूस्ड ग्रेन इन वर्ल्ड, इंडिया नहीं होगा। जुआर की अगर बात कर रहे हैं तो जुआर जो है ना, इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड ग्रेन, धन धान जो बोलते हैं उसको हम, इन इंडिया आफ्टर पैडी एंड वीट। क्रिस्टल क्लियर है, यहां पे कोई फंडा है ही नहीं, है ना, एकदम इजी है। जुआर जो है वो पैडी और वीट के बाद में इंडिया में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला क्रॉप है, ग्रेन है, ठीक है। दिस क्रॉप इज ग्रोन वेरी वाइडली इन ड्राई एंड लेस रेनी रीजन ऑफ साउदर्न पेनिनसुला। आपको पता है ना साउदर्न पेनिनसुला मतलब क्या, ये जो हमारा साउदर्न पार्ट है, 3 साइड से मतलब वो पानी है, उस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर क्रॉप है, जो जुआर है, बराबर है ना, वो कहां पे उगाया जाता है, हद से ज्यादा उगाया जा रहा है वेरी वाइडली इन द ड्राई, सूखा जो प्रदेश है, और लेस रेनी रीजन है ऑफ साउथर्न पेनिनसुला, ठीक है। इट्स ओके। फिर आपकी बुक में हल्का सा ऊपर नीचे, गुजराती मीडियम की जो बुक है ना, यहाँ पे 50 लिखा है, समझ रहे हो। सो थोड़ा करेक्शन, कोर्स करेक्शन के ऊपर देख लेना, है ना। एम आई राइट, गुजराती मीडियम की बुक में 50 सेंटीमीटर है ना। और हालांकि जैसे आपने देखा पैडी के लिए हद से ज्यादा रेंज चाहिए, ठीक है ना, वीट के लिए कम रेंज चाहिए, और यहाँ पे भी, यहाँ तो वीट से भी कम रेंज चाहिए, तो फिर वो 125 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है। थोड़ा मतलब माइंड चलाते हैं हम तो भी हमें पता चल जाता है। तो ये क्रॉप जो है, दिस क्रॉप इज ग्रोन वेरी वाइडली, हद से ज्यादा उगाया जाता है इन द ड्राई, सूखा एंड लेस रेनी रीजन ऑफ साउथर्न पेनिनसुला, ठीक है। 2 लाइन हो गई। सबसे पहले तो जुआर क्या है, कहां पे उगाया जाता है, पहले तो इंडिया में उगाया जाता है, किसके बाद उगाया जाता है, पैडी और वीट के बाद सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला क्रॉप है ये। उसके बाद में दिस क्रॉप इज टेकन या तो ग्रोन वेरी वाइडली इन द ड्राई, मतलब सूखा एंड लेस रेनी रीजन ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला। जुआर के बारे में तीसरा वाला लाइन हमारा ऐसा जाता है, इट इज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, रबी बोलते हैं उसको। इट इज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। खरीफ का क्रॉप के बारे में हम वापस आपको बता दें, खरीफ क्रॉप एक मॉनसून क्रॉप है, हमने कैसे याद किया था, कुलदीप मनोहर भाई। रबी क्रॉप है ना, जो रबी क्रॉप है वो विंटर क्रॉप है, उसको हमने कैसे याद किया था, तो रवि विश्नोई, कैसे, रवि विश्नोई, नॉट बिश्नोई, समझ रहे हो। तो जो रवि क्रॉप है वो विंटर क्रॉप है और खरीफ क्रॉप है वो मॉनसून क्रॉप है, हमें हमेशा याद रहेगा। कोई डाउट है, एज फार एज जुआर इज कंसर्न, तो जुआर है वो रवि क्रॉप भी है और खरीफ क्रॉप भी है। बढ़िया हो गया, 3 लाइन हो गया। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर इसे चाहिए भैया 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर पानी की बात करें, इसको कितना रेनफॉल चाहिए, एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। इसको कैसी जमीन चाहिए, ब्लैक एंड लॉमी सॉइल आर फेवरेबल कंडीशंस, मतलब अगर ब्लैक और लॉमी सॉइल है तो इसको तगड़ा मजा आ जाएगा जुआर को, ठीक है ना। इट इज प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, इसको ये खुद महाराष्ट्र में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, किया जाता है। कर्नाटक में अच्छे पैमाने पे होता है। साउदर्न पेनिनसुला का नाम था, क्या नाम था, साउदर्न पेनिनसुला। तो क्या साउदर्न स्टेट नहीं होने चाहिए, होने चाहिए ना, तो कर्नाटक का नाम ले लो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है ना, और महाराष्ट्र, ठीक है। और महाराष्ट्र का नाम आया है तो गुजरात का नाम भी ले लो, ठीक है, बढ़िया है, हद से ज्यादा बढ़िया है। मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ जुआर इन गुजरात इज डन इन सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट। तो जुआर के बारे में आपने मोटे मोटे लेवल पे मोटे तौर के ऊपर क्या पढ़ा, तो जुआर जो है वो मोस्ट प्रोड्यूस ग्रेन है इन इंडिया आफ्टर पैडी एंड वीट। पैडी और वीट के बाद में
सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला क्रॉप है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, ये क्रॉप इज दिस क्रॉप इज ग्रोन वेरी वाइडली, कहां पे, वेरी वाइडली इन द ड्राई एंड लेस रेनी रीजन्स ऑफ साउदर्न पेनिनसुला, ठीक है ना। अगर साउदर्न पेनिनसुला की बात की है तो इसको कहां पे उगाया जाता होगा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, साउदर्न स्टेट्स को हमने कवर कर दिया, ठीक है ना। और जुआर जो है, जुआर तीसरा वाला लाइन, इज बोथ खरीफ एंड रवि क्रॉप, वो भी बढ़िया है। टेम्परेचर इसको कितना चाहिए, 25 से 30 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसको पानी कितना चाहिए, 50 डिग्री, कंफ्यूजन हो रहा है, दिमाग में कुछ और सोच रहा हूं, 50 सेंटीमीटर तक का पानी चाहिए। ब्लैक एंड लॉमी सॉइल चाहिए, आर फेवरेबल कंडीशंस, इट इज प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, साउदर्न स्टेट्स, तमिलनाडु एंड गुजरात। मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ जुआर इज डन इन गुजरात, इन सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना। हम आगे बढ़ रहे हैं। मिलेट है ना। अब ये क्या है बेचारा, ये बाजरा होता है ना। जो ये बाजरा समझते हो, बाजरे की रोटी खाते हम मतलब हमारे जैसे मजदूर लोग जो सुबह शाम मतलब ऐसे ब्लैक कॉलर जॉब होता है ना हमारा, देखो सुबह से आते, पंखा भी चालू नहीं कर सकते वीडियो के लिए, एसी तो है ही नहीं, बराबर है, तो हमारा कॉलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, समझ रहे हो ठीक है। तो हम मजदूर लोगों का ये मतलब फेवरेट है, क्योंकि बेचारा सस्ता होता है। बाजरा कैसा होता है, सस्ता होता है। तो जैसे हमारे जैसे बेचारे लोगों के लिए ये बढ़िया वाला है। मिलेट इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेन ऑफ लेबरर्स, ये किन लोगों का धान है, हमारे जैसे मजदूर लोगों को लिए ये धान है, ठीक है ना। इट इज ग्रोवन इन द रीजन्स हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 20, समझो इसको है ना, सीधा का सीधा टेम्परेचर के बारे में आपको बात करनी है ना, तो इसको जुआर से कंसिडर कर लो। रेनफॉल भी सेम टू सेम लगा दो, बिटवीन 40 टू 50 सेंटीमीटर, ऊपर भी ऐसा लगा दोगे तो चलेगा। एंड थोड़ा जमीन को चेंज कर दो, लाइट सैंडी सॉइल चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मिलेट आर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। एमपी लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा एक पड़ोसी दिखे ना तो सभी लगा देने के। और उत्तर प्रदेश, द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात लीड्स इन द मिलेट प्रोडक्शन इन गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा मिलेट का प्रोडक्शन कौन करता है, गुजरात में सबसे ज्यादा मिलेट का प्रोडक्शन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में होता है। वाओ, मिलेट के बारे में हमने क्या सीखा, मिलेट इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेन ऑफ द लेबरर्स मजदूर लोगों का ग्रेन है ये। इट इज ग्रोवर इन द रीजन्स हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 50 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 40 टू 50 सेंटीमीटर, ब्लड आया पता नहीं कहां से आया, एंड लाइट सैंडी सॉइल, और हल्की सी लाइट सैंडी सॉइल है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मेजर स्टेट्स, तो गुजरात के आजू बाजू के 2 या 3 स्टेट्स लगा दो, बात खत्म है ना, उत्तर प्रदेश को भी इंक्लूड कर लेना। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मिलेट आर राजस्थान हमारा पड़ोसी, हम खुद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हमारा पड़ोसी। और ये कहां पे होता है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से बड़े पैमाने पे इसका प्रोडक्शन होता है। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात लीड्स इन द मिलेट प्रोडक्शन इन गुजरात, ठीक है। हमारा ज्वार भी हो गया, हमारा मिलेट भी हो गया। मेज की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन है ना रिपीट होती है, मैं बता देता हूँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को, वो लाइन पहले से, पहली वाली लाइन कैंसिल कर देनी है, दूसरी वाली लाइन पढ़ना। ये वाली लाइन ये आपको पढ़नी ही नहीं है, रिपीट हो रही है, अपने आप को रिपीट कर रही है, मैं भी पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है ना। कोई डाउट है, नहीं है। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, फिर वापस यहाँ से लेके, आप भी अपनी बुक में इसको कैंसिल कर देना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मेज क्या है, तो मेज जो है इट इज अ खरीफ क्रॉप, है ना। कुलदीप भाई, मनोहर भाई, यानी खरीफ क्रॉप यानी मानसून क्रॉप, जिसको हम बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पे मानसून पे उगाते हो, ठीक है ना। वो एक मानसून क्रॉप है। फिर ये एक ऐसा क्रॉप है जिसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उगाया जाता है अगेन आफ्टर पैडी एंड व्हीट, बराबर है, मोटे मोटे तौर पे। सबसे तो पहले तो मेज, दिस इज अ खरीफ क्रॉप। ये कौन सा वाला क्रॉप है, कुलदीप भाई, मनोहर भाई। कुलदीप भाई, मनोहर भाई को क्यों याद करते हैं हम हमेशा, क्योंकि खरीफ क्रॉप है वो हमेशा मानसून क्रॉप है, ठीक है ना। और रवि बिश्नोई को क्यों याद करते हैं, क्योंकि जो रवि क्रॉप है वो विंटर क्रॉप है, बात खत्म,
समझ रहे हो? सिर्फ मेरे वीडियोस देखते रहो, वो एग्जाम में आपको पता चलेगा कि हाउ मच इंपॉर्टेंट माई वीडियो इज फॉर यू एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न। मेज इज द मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड। जो मेज है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला क्रॉप है, लेकिन हैशटैग वो थोड़ा शर्त है। क्या क्या शर्त है? आफ्टर पैडी एंड व्हीट, सबसे ज्यादा उगाया जा रहा है, लेकिन हैशटैग बोल दो, स्टार बोल दो, वो नीचे नहीं, कंडीशन अप्लाइड ऐसे करके, पैडी एंड व्हीट। उसके बाद में क्या बोलते हैं ये लोग? पहले दो लाइन तो हो ही गए। मेज इज ग्रोन मोर इन हिली एरियाज। अब हिल, वो हिल समझ रहे हो? वो इनका एक सॉन्ग भी है, ऊंची वाली हिल पहन के डांस बसंती, ऐसा कुछ है, मेरे को इतना नहीं आता है, बराबर है ऐसा कुछ है, डांस बसंती। हिल मतलब हिल, समझ रहे हो? ये हिल की पैदाश ऐसे हुई थी। एक्चुअली हिल ऐसे होता है छोटा वाला, लेकिन इनका उल्टा हो जाता है। जो लड़कियां वो जो हिल वाली सैंडल पहनती है ना, वो उनकी हिल ऐसी होती है, उल्टी हिल होती है, समझ रहे हो? तो उनको एक्चुअली हिल वाली सैंडल नहीं बोला जा सकता, उसको उल्टी हिल समझ लो, है ना? जैसे ही आप अपने बहन या किसी और के लिए आप हिल वाली सैंडल लेने जाते हो, तो अंकल जी को ऐसा बोलो, अंकल जी उल्टी हिल वाली सैंडल बताओ ना। अंकल जी ऐसे बोलेंगे, क्या है भाई, क्या बोल रहा है, पागल है, समझ रहे हो? तो ये कौन से एरिया में उगाया जाएगा? मेज। मेज जो है इज ग्रोन मोर इन हिली एरियाज। अभी आपको डाउट तो नहीं होगा हिली एरिया क्या है, और उससे ज्यादा इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। वो जो हिली रीजन्स होते हैं उनका स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड मतलब स्टेपलर मार के खाने का, है ना भाई साहब? स्टेपल फूड मतलब महत्व का खाना, स्टेपलर मार के नहीं खाना है। ओके, सबसे पहले तो जो मेज है वो कौन सा क्रॉप है? कुलदीप भाई, मनोहर भाई क्रॉप है, यानी मॉनसून क्रॉप है। फिर से लिख देता हूं, खरीफ क्रॉप है। फिर जो मेज है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला क्रॉप है आफ्टर पैडी एंड व्हीट। फिर तीसरी लाइन पे मोटे मोटे तौर पे आप क्या पढ़े? दैट मेज इज ग्रोन मोर इन हिली रीजन्स। जो हिली एरिया होता है वहां पे ज्यादा उगाया जाता है, और वहां के लोगों का स्टेपल फूड है, मुख्य खुराक है, मुख्य आहार है ना? मेज कंटेन्स, अभी ये मेज इतना फेमस क्यों है, लोगों को इतना पसंद क्यों है? मेज यानी मेरे हिसाब से मकाई, है ना? समझ रहे हो? वो मक्के दी रोटी, मतलब ये मकाई की रोटी क्या है ना? मक्के दी रोटी और सरसों दा साग लोग बड़े खाते हैं, मजा आती है। नाम बड़ा सुना है, लेकिन आज तक कभी खाया नहीं। कभी नसीब होगा तो खिला देंगे कोई। मेज इतना फेमस क्यों है? मेज वो पता है, हम वो भुट्टा खाते हैं, वही भुट्टा को ऐसे नहीं सेक के खाते, ठीक है, बढ़िया है। मेज कंटेन्स, उसके अंदर स्टार्च की मात्रा होती है ना? ऑयल भी निकालते हैं हम, ऑयल प्रोटीन्स भी होते हैं उसके, है ना? एंड एट द सेम टाइम आपको नहीं पता है इट इज अ बायोफ्यूल। वो क्या है? बायोफ्यूल। एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड मोर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। ये आप अभी तक, जैसे हमने आपको पैडी पढ़ाया, हमने आपको व्हीट पढ़ाया, हमने आपको उसके बाद में ज्वार पढ़ाया, उसके बाद में मिलेट पढ़ाया, चारों में से किसी भी कोई भी जगह पे इतना डिटेलिंग नहीं हुआ था कि वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। और इसको पूरी दुनिया में पैडी और व्हीट के बाद इसलिए ज्यादा उगाया जाता है बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये आपको एक एक्सक्लूसिव लाइन मिली, है ना? मेज के अंदर स्टार्च होता है, मेज कंटेन्स स्टार्च, उसके अंदर ऑयल प्रोटीन होता है, तगड़ा वाला एनर्जी मिलता है आपको, एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो वर्क्स एज अ बायोफ्यूल। सो इट इज यूज्ड मोर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, इसीलिए काफी सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में भी उसका यूज होता है। मोटे मोटे तौर पर हमारी क्या लाइन हुई? दिस इज अ खरीफ क्रॉप। मेज को उगाया जाता है इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा उगाया जाता है आफ्टर पैडी एंड व्हीट। मेज इज ग्रोन, इसको कौन से एरिया में? डांस बसंती, ऊंची वाली हिल पहन के डांस बसंती, इसीलिए उसको हिली वाले एरिया में उगाया जाता है ना? क्योंकि जो बसंती थी, डांस बसंती वाली जो बसंती थी ना, वो पूरे दिन ऐसे भुट्टा खाती थी, है ना? मेज इज ग्रोन मोर इन हिली एरिया एंड इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ दोज पीपल दैट द पीपल, ऐसे लिखा है, लेकिन आप समझ लेना वो क्या बोलना चाहता है। मेज के अंदर मोटे मोटे तौर के ऊपर स्टार्च होता है, ऐसा समझ लो, ऑयल के प्रोटीन्स होते हैं, ऐसा समझ लो, एंड बायोफ्यूल भी होता है, ऐसा समझ लो। और इसीलिए सो इट इज यूज्ड मोर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। नाउ इसको क्या क्या चाहिए? अगर आपको मोटे मोटे तौर पे मेज उगाना है तो उसको कैसी जमीन चाहिए? उसको स्लोपी, इसीलिए तो हिली एरिया लिखा है बेटा। कोरिलेट करना सीखो,
सिग्मा सर आपको मोटे मोटे तौर पे सिखाते क्या है, कोरिलेट करना सीखो। अगर हिली एरिया आया है तो उसको स्लोपी जमीन चाहिए, उसके बाद में क्या चाहिए, काली जमीन ले लो, हार्ड होनी चाहिए जमीन। अभी स्लोपी एरिया में पता है ना ऊपर वाला सॉइल वाली परत कम होती है तो वो जमीन हार्ड भी होती है, ठीक है ना, रोकी पत्थरों वाली होती है। एंड वाटर हैविंग जेंटल फ्लो, अब यार स्लोपी रीजन है तो पानी का जेंटल फ्लो ही होगा ना, फ्लो करता रहेगा। ये सब कोरिलेट करनी होती है चीज, रटना नहीं होता है बेटा। हिली एरिया में अगर इसको ज्यादा उगाया जाता है तो जमीन का स्लोपी होना लाजमी है, काली होना, देखो सर काली होना लाजमी नहीं है, हाँ वो याद रख लेना, हार्ड होना लाजमी है, रोकी होना लाजमी है, और वो वाटर हैविंग अ जेंटल फ्लो, ये सब लाजमी चीज है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 10th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे जब मैं बोलता था ना, एक लड़के ने बोला सर ये नेगेटिव साउंड करते हो, अरे नेगेटिव नहीं है बेटा, इतना पता होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड में आपको इतना नहीं पता चलता है कोरिलेट करने का, ठीक है ना, तो फिर कोई और बिजनेस ढूंढो। आर मोर सुटेबल फॉर इट्स कल्टिवेशन, है ना। आपको अगर मेज को उगाना है तो सुटेबल जमीन क्या है, पहले तो उसको क्या होना चाहिए, स्लोपी होना चाहिए, उसको काला, उस जमीन को काला होना चाहिए, मजा आ जाएगा मेज को, है ना। हार्ड होना चाहिए, रोकी होना चाहिए, और वाटर कैसे, वाटर हैविंग मतलब कैसे जेंटल फ्लो है तो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। हम मोटे मोटे तौर पे अच्छी अच्छी चीजें सीखे। जो मेज है वो एक खरीफ क्रॉप है, बराबर है ना, उसको पूरी दुनिया में पैडी और वीट के बाद में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। उसके बाद में इट इज ग्रोन मोर इन हिली एरियाज, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको हमेशा हिली एरिया में उगाया जाता है, लेकिन इट इज ग्रोन मोर ऑन हिली एरियाज एंड इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ दोज पीपल। मेज कंटेंट्स, उसके अंदर स्टार्च होता है, उसके अंदर ऑयल प्रोटीन्स होते हैं, और उसके वो एक बायोफ्यूल की तरह भी यूज होता है, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब उसको क्या क्या चाहिए, कौन सी जमीन चाहिए, उसको स्लोपी जमीन चाहिए, उसको काली जमीन चाहिए, हार्ड चाहिए, रॉकी एंड वाटर हैविंग जेंटल फ्लो, ये सब अच्छा है उसके कल्टीवेशन के लिए ना। उसको बरसात कैसा चाहिए, तो रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर्स, इट्स सुटेबल फॉर द सेम, है ना। और उसको कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ये चीज़ है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। जैसे पैडी था 100 सेंटीमीटर्स, मोर देन 100 सेंटीमीटर्स, वीट था 75 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने दोनों जो जुआर आया आपका, मिलेट आया, उसको 50 तक, ठीक है ना। टेम्परेचर भी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको मेज को उगाना है तो रेनफॉल चाहिए आपको 50 to 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए, और टेम्परेचर इज बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। और फेवरेबल फैक्टर्स, ठीक हो, ये फेवरेबल फैक्टर्स है। अगर बरसात इतना नहीं गिर रहा है तो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है तो आप इरीगेशन की फैसिलिटी से इसको उगा सकते हो, ठीक है ना। फेवरेबल फैक्टर्स लिखा है, इट्स यूसेज इज इंक्रीजिंग, ये मैंने बोला था, ये लाइन हमें नहीं पढ़नी है, यही है ना, यस, ये लाइन हमें नहीं पढ़नी, इट इज रिपीटिंग। उसके नेक्स्ट वाली लाइन में थोड़ा अच्छे से रिपीट हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड एज एनिमल फॉडर, मतलब वो जो गाय भैंस भेड़ बकरियां जो खाते हैं ना, एनिमल फॉडर, चारे की तरह यूज होता है। फिर आप इसका पॉपकॉर्न खाते हो, पता है ना आपको, है ना, इसी का होता है ना पॉपकॉर्न, बच्चों खाते हो। अभी आजकल तो फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न आए, पता है, स्ट्रॉबेरी पॉपकॉर्न, बराबर है, कुछ भी निकालते हैं हम लोग तो। फिर फॉर एडिबल ऑयल, और इसका एडिबल ऑयल मतलब खाने लायक तेल, कौन सा वाला तेल, खाने लायक तेल, कोई डाउट है नहीं है, बच्चे हंस रहे, पता नहीं क्या ही समझ गए वो लोग, स्मार्ट है बच्चे मेरे। इट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड एज एनिमल, देखो ये वाला पोर्शन ऊपर से चला गया, अब मैं दूसरी बार रिपीट नहीं करूंगा, जो मेरा वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं उनको पता है मेरा स्टाइल क्या है। अब आप मेज जो है उसका यूज कहां पे करते हो, तो एनिमल फॉडर की तरह यूज करते हो। फिर पॉपकॉर्न, तो मतलब आपको एग्जाम हॉल में भी अगर पॉपकॉर्न अलाउ करें ना तो पॉपकॉर्न लेके जाए, ऐसे हमारे बच्चे, ठीक है ना। मेकिंग पॉपकॉर्न हमारा रवि का फेवरेट है। फिर एडिबल ऑयल, है ना, एडिबल ऑयल की तरह भी हम इसका यूज करते हैं, मतलब खाने लायक तेल। अब आता है सबसे बड़ी वाली चीज, जहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, सर कुछ भी कोरिलेट करके। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मेज आर राजस्थान, देखो इसको पानी की कमी चलती है इसलिए राजस्थान में उगा दो। उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ उगा ही देना है, टी मत उगा देना प्लीज उत्तर प्रदेश में। जब भी आप कुछ भी देखो तो पंजाब उत्तर प्रदेश सब कुछ, पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है ना। टी कॉफी ये सब में पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा को मत डाल देना प्लीज, है ना। अब बिहार भी उगा रहा है, देखो मेज, गरीबों का क्रॉप है ना, मैंने बिहारियों को गरीब नहीं बोला है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश,
पंजाब आ गया, जम्मू एंड कश्मीर JNK, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। देखो बहुत सारी जगह उगाया जाता है। इन चीज़ों को आपको कैसे भी करके याद रखना है, कोरिलेट कर देना। राजस्थान का नाम है, मध्य प्रदेश का नाम है, महाराष्ट्र का नाम नहीं है, और गुजरात में तो उगाया ही उगाया जाता है। आपको महाराष्ट्र लिखना है तो लिख देना, कोई टेंशन है नहीं। इन गुजरात मेज इज ग्रोन मोर इन पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एंड अरवली डिस्ट्रिक्ट्स। जब भी ये वाला पोर्शन आता है ना, मैं थोड़ा स्पीड में जाता हूँ, क्योंकि बेसिकली हर जगह पे उगता है, समझो। अब यहाँ पे एक आध स्टेट आपसे ऊपर नीचे हो गया ना, कोई मार्क्स काटने वाला नहीं है। आपको लिखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से लेके किधर गया, यहाँ तक लिखना है। ये वाला पोर्शन कवर कर दिया ना, फिर यहाँ पे तो कुछ भी एक आध स्टेट ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा। मैं रिपीट, जैसे टी है, टी को आप गुजरात में मत उगा देना, उत्तर प्रदेश में मत उगा देना, वो जहाँ पे उगती है वहीं पे उगती है, उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से हमारे 3 हो गए, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसको, हम आगे बढ़ते हैं। पानी पी लेता हूँ। देखो पल्सिस जो है, जो हम वेजिटेरियन पीपल होते हैं ना, हम वी आर वेजिटेरियन। मैं तो मतलब ऐसे एक बार दूर से अंडा देखा ना तो वॉमिट हो गई थी। और समझो बाकी नॉनवेज चीज़ों की तो बात ही मत करो, समझ रहे हो ना आप व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो जैसे मीट है, मतलब मीट ही होता है, मांस मतलब मीट होता है, उसमें बकरा बोल दो, ठीक है ना। और फिर वो ये लोग चिकन बिकन बोलते हैं, शायद मुर्गी का होता है, हैन का होता है ना। हद है, बराबर है। अब पल्सिस है, पल्सिस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द वेजिटेरियंस, बाय एंड लार्ज एकदम ट्रू है, समझ रहे हो। अगर आपको कभी भी वीकनेस है ना, तो मग आता है, मग, उसको उबाल के उसका जो पानी बचता है ना, वो पानी भी पी लो ना, मतलब 1 महीने तक, तो भी हद से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। यहाँ पे जो मेन चीज़ पढ़नी है, वो जो मेन चीज़ याद करनी है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, समझ रहे हो। जैसे आपको बताया गया, मैं फिर भी रीड आउट कर लूँगा, टेंशन मतलब तुवेर, मग, ग्राम, पीस, बीन्स, मट, उड़द आर कंसिडर्ड एज पल्सिस एटसेट्रा है, ठीक है ना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, वापस जाऊंगा, डोंट वरी। उसमें आपको ये बताया गया है, तुवेर, उड़द, मग, मट आर खरीफ क्रॉप्स, मतलब TUMM। ये जो है खरीफ क्रॉप्स है। ये खरीफ क्रॉप क्यों है पता है आपको? देखो वो सॉन्ग है, पता है, क्योंकि तुम ही हो, तो वो किधर से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्योंकि तुम ही हो, TUMM, तुम, क्योंकि तुम ही हो, आशिकी 2, मेरी हाँ मुझे पता है, आई एम अ वेरी गुड सिंगर, डोंट वरी अबाउट द सेम। कमेंट मत करियो, ठीक है ना, उसके ऊपर नीचे। क्या कैसे याद रखना है, ये सब खरीफ क्रॉप क्यों है, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम, बाद में गाऊंगा, यू नो, वो उसके लिए आपको टिकट परचेस करनी पड़ेगी, कंसर्ट करेंगे हम, डोंट वरी अबाउट द सेम। ज़्यादा वरी कर लेते हो आप लोग। कमेंट सेक्शन में मेरे सिंगिंग के बारे में बिल्कुल भी मत लिखना, कोई डाउट है, क्योंकि तुम ही हो। ये सब खरीफ क्रॉप क्यों है, देखो, जो तुवेर है, उड़द है, मग है, मठ है, आर नो वन एज खरीफ क्रॉप, कोई डाउट है एट द सेम टाइम, है ना। यार सिग्मा सर जब बनाते हैं ना, तो सिग्मा सर ही बनाते हैं। एंड लेंटिल, उसको मसूर बोलते हैं, ग्राम, पीस एंड लेंटिल, ये सब क्या है पता है आपको, रवि क्रॉप, है ना। रवि क्रॉप मतलब क्या, विंटर क्रॉप्स, है ना। गोकुलधाम प्रीमियर लीग आपने देखी थी ना, कब खेली जाती थी, विंटर में खेली जाती थी। इसीलिए यार हम कोरिलेट मतलब हम ही करते हैं, समझो। गोकुलधाम प्रीमियर लीग कब खेली जाती थी, विंटर में खेली जाती थी, कोई डाउट है नहीं है, इसीलिए वो रवि क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है, रवि क्रॉप है। सिग्मा सर, या ब्रो, कोई डाउट है नहीं, होना ही नहीं चाहिए। देखो यहां से आपको कुछ, इफ एट ऑल, इफ यू वांट टू, विश टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ स्क्रीनशॉट, यू आर फ्री। मैं साइड में आता जाता रहूंगा, टेंशन मत लो, है ना। क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चले जाते हैं, है ना, फिर आप बोलोगे सर भगाया था। पल्सिस के बारे में क्या बोला जाता है, पल्सिस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द वेजिटेरियन पीपल, फॉर द पीपल लाइक मी। पल्स इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल। बात खत्म, डाउन एंड डस्टेड। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में पल्सिस में किसको इंक्लूड करेंगे, तुवेर को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि तुम ही हो, तुवेर को इंक्लूड करेंगे। फिर हम मग को इंक्लूड करेंगे, फिर GPL के जी को इंक्लूड करेंगे, है ना। फिर
पीस को इंक्लूड करेंगे, जीपीएल के पी को इंक्लूड करेंगे, फिर बीन्स को इंक्लूड करेंगे, यहां पे है ही नहीं, बाईपास कर दिया। एम क्योंकि तुम ही हो, उसके एम को इंक्लूड करेंगे, फिर उड़द को इंक्लूड करेंगे क्योंकि तुम ही हो, फिर लेंटिल को तो यहां पे लिखा ही नहीं है, देखो एटसेट्रा 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 चलता है, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। यहां से बीन को उड़ा के, ये जो बीन है ना उसको उड़ा के लेंटिल लिख देना, जीपीएल के लेंटिल लगा देना, कोई डाउट नहीं है। फिर हमने क्या बोला, क्योंकि तुम ही हो, ये जो तुअर है, ये जो उड़द है, ये जो मग है, ये जो मठ है, और खरीफ क्रॉप्स है, क्यों? क्योंकि तुम ही हो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, है ना, ये क्या है, ग्राम है, ये क्या है, पीस है, अभी इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, लेंटिल है, ये सब क्या है, रबी क्रॉप्स है। क्यों? क्योंकि गोकुलधाम प्रीमियर लीग कब खेली जाती थी? विंटर में खेली जाती थी। कोई डाउट है? होना ही नहीं चाहिए, पढ़ा भी कौन रहा है, क्योंकि तुम ही हो। आगे बढ़ते हैं, पल्सेस आर ग्रोवन इन ऑल द स्टेट्स। बेसिकली पल्सेस हर एक स्टेट्स में उगाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा बरसात नहीं होनी चाहिए। जहां पे ज्यादा बरसात हो रही है वहां पे हम पल्सेस को उगाना पसंद नहीं करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, मेजर। अब मेजर ऐसा नहीं कि कहां उगाया जाता है, मेजर मोटे मोटे तौर पे इसको कहां पे उगाया जाता है वो पढ़ लेते हैं। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर एमपी, मध्य प्रदेश। देखो हमारा एक पड़ोसी आया ना तो दूसरा पड़ोसी आना ही चाहिए, उसको बुरा लग जाएगा, और हमारे तीनों पड़ोसियों के साथ कभी कभी उत्तर प्रदेश आ ही जाता है, समझ रहे हो। गुजरात का एक पड़ोसी आए और दूसरा पड़ोसी ना आए, कैसी बात हो सकती है ना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, और तीसरा मैं क्यों भाई पीछे रह जाऊं, महाराष्ट्र का भी नाम ले ही लेना है, और उत्तर प्रदेश भी साथ में ही ले लो, कोई टेंशन नहीं है। अब उड़ीसा भी आ गया, देखो बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 3 पड़ोसी आ जाए तो वो गुजरात क्यों पीछे रहेगा, है ना। मैं इन गुजरात तुवेर, क्योंकि तुम ही हो, तुवेर इज सोन मोर इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट। वडोदरा जिले में सबसे ज्यादा उगाई जाती है तुवेर, है ना। फिर मग और मठ, क्योंकि तुम ही हो, वो कहां पे उगाई जाती है, कच्छ में उगाई जाती है। एंड उड़द, क्योंकि तुम ही हो, उसकी ये चारों क्योंकि तुम ही हो वाले चारों चार गुजरात में घुस गए, कोई डाउट है? नहीं है। तुवेर वडोदरा में, मग और मठ कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, है ना, और उड़द पाटन डिस्ट्रिक्ट में, पाटन ना पटोड़ा। और ये पल्सेस उगाने से फायदा क्या होता है वो तो आपको बचपन में सिखाया गया, नर्सरी में सिखाया था, याद है, राइजोबियम बैक्टीरिया वाला। नाइट्रोजन इज रीइंस्टेटेड इन सॉइल बाय ग्रोइंग पल्सेस, सो इट इज सोन एज एन इंटर क्रॉप, वो रिप्लेसमेंट के थ्रू, अलॉन्ग विथ और आफ्टर द मेन फूड क्रॉप्स। ये हम पहले ही पढ़े हैं। यहाँ पे मोटे मोटे तौर के ऊपर जो पढ़ना था वो मैंने आपको डंके की चोट पे पढ़ाया, है ना, क्योंकि तुम ही हो और जीपीएल, गोकुलधाम प्रीमियर लीग, याद हो ही हो गया होगा, पढ़ा भी कौन रहा है, सिग्मा सर, ठीक है ना। मैं पानी पी लेता हूं। जब देखो हम हमारी जिंदगी को ग्रेन्स और पल्स से आगे लेके जाते हैं, ये जो थिंग्स टू नो है ना, एक बार पढ़ लेना आपके लिए, आई डोंट थिंक सो यहां से कोई क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो। अब ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ऑयल सीड्स मतलब क्या, जिससे बेसिकली हम ऑयल निकाल के या तो पीते, या तो सर में लगाते, या तो खाते। ऑयल पीते, हाँ ठीक है, जिसको पीना है वो पियो, खाने में डालना है वो खाने में, एडिबल ऑयल सर में लगाना है सर में लगाओ, मालिश करना है तो मालिश करो, आपका कॉल है, उसके अंदर मैं पर्सनली नहीं जाना चाहूँगा। ऑयल सीड से बात खत्म, समझ रहे हो। तो ऑयल सीड्स के बारे में हम जितना जान सकते हैं उतना जानने की कोशिश करेंगे, उनको इंडिविजुअली भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ग्राउंडनट यानी ये मेरे हिसाब से वो जिसको हम सिंग तेल बोलते हैं ना, यहाँ से मूंगफली बोल दो मेरे हिसाब से, फिर तिल, है ना, तल बोल दो, सोयाबीन, ठीक है। कैस्टर मतलब दिवेल, आप जो कैस्टर है ना वो गेहूं और प्रिजर्व करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जो गेहूं है उसको जैसे ही आपने 100 या 150 किलो आपके घर पे लाए, उसके बाद में उसको दिवेल लगा के प्रिजर्व करते हो, है ना। पैडी को भी ऐसा ही करते हैं, हम दिवेल लगाते हैं कुछ मात्रा में, ताकि वो कीड़े मकोड़े पड़े नहीं उसके अंदर, ठीक है। हाँ, कैस्टर के दूसरे भी यूजेस है, वी डोंट वांट टू गेट इनटू द सेम अभी राइट नाउ, नीचे देख लेंगे। फिर मस्टर्ड देख लो, मस्टर्ड मतलब क्या बेटा, सरसों, हाँ ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड। और सनफ्लावर ऐसा भी आता है, देखो बढ़िया है। आर कंसिडर्ड टू बी ऑयल सीड्स, ये सब ऑयल सीड्स है मोटे मोटे तौर पे। जो डिटेलिंग में करना है तो इसके अंदर पढ़ने का मतलब क्या बनता है, दे होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द इंडियन मील, हमारे खाने का एक बहुत ही अकल्पनीय, और इसको हम जुदा नहीं कर सकते, ठीक है ना।
आफ्टर एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, अभी यार ये ऑयल सीड्स है तो एक बार आपने एडिबल ऑयल इसमें से निकाल दिया, उसके बाद में जो ऑयल सीड्स का कुछ जो बचेगा उसका आप क्या करोगे, तो उसको आप क्या करोगे, तो रिमेनिंग ऑयल केक इज यूज्ड एज एनिमल फॉडर, उसको हम भेड़ बकरियों को दे देंगे, वो लोग खा लेंगे। और दूसरा भी हमारे पास ऑप्शन है, उसको एज अ बायोटिक मैन्योर भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज, ठीक है ना। तो जो ऑयल है ऑयल सीड से, उसमें सबसे पहले हम पढ़ना पसंद करेंगे ग्राउंड नट के बारे में। ग्राउंड नट का फोटो है, क्या ही मतलब बनता है उसका, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे उस फोटो से, हम पढ़ने पे ध्यान देते हैं, बराबर है। देखो ग्राउंड नट यानी मूंगफली, इसको गुजरात में भी बड़े पैमाने पे उगाया जाता है, ठीक है ना, राइट है ब्रो, मूंगफली। ग्राउंड नट होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन ऑयल सीड्स, जितने भी ऑयल सीड्स है उसमें सबसे ज्यादा महत्व है किसी चीज का तो ग्राउंड नट है ना। सिंग तेल की तो बात ही कुछ अलग है, उसमें बनी हुई चीजों का टेस्ट मतलब अच्छा होता है, हमें खाने में भी मजा आता है, समझ रहे हो, थोड़ा महंगा है बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। इसको कौन सी वाली जमीन चाहिए, ब्लैक, काली जमीन चाहिए, एंड अ मिक्सचर ऑफ लॉमी एंड सैंडी सॉइल, काली होनी चाहिए, एट द सेम टाइम अ मिक्सचर ऑफ एकदम लॉमी एंड सैंडी सॉइल हो तो इसको वापस मजा आ जाएगा। और लैंड विच वुड नॉट रिटेन वाटर, देखो सैंडी है ना, आपको ये पता होना चाहिए, सैंडी सॉइल कोरिलेट कर रहे हैं हम, है ना, सैंडी सॉइल वैसे भी पानी को रिटेन नहीं कर सकती, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हम, इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और बरसात कैसा चाहिए, 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द इंडियन ऑयल मार्केट, ऐसा समझ लो, इंडिया नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, मैं अपने हिसाब से बोल गया। ग्राउंड नट होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजीशन कहां पे, क्योंकि वो ऑयल सीड है तो इन द ऑयल सीड्स लिख लो। इसको कौन सी जमीन चाहिए, इसको ब्लैक जमीन चाहिए, एंड अ मिक्सचर ऑफ लॉमी एंड सैंडी सॉइल चलेगा, ठीक है ना, और इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, एंड लैंड विच वुड नॉट रिटेन वाटर, सैंडी सॉइल चाहिए तो फिर वो पानी को वैसे भी रिटेन नहीं करने वाला है, ठीक है ना। इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चलेगा। एट द सेम टाइम इसको पानी कितना चाहिए, 50 to 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर फेवरेबल कंडीशंस, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा तो नहीं उगेगा, फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए। नाउ जो ग्राउंडनट है मोटे मोटे तौर पे वो खरीफ क्रॉप है, ठीक है ना, कोई डाउट है नहीं है। वेरेवर देयर इज इरिगेशन फैसिलिटी इट कैन बी सोन ड्यूरिंग समर ऑल्सो, याद रखेंगे ये बेसिकली एक खरीफ क्रॉप है, कैसा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, लेकिन समर क्रॉप मतलब पता है ना, जैद क्रॉप, अभी पहली बार इतना सारा पढ़े ना पल्सिस, लेकिन समर में उगने वाली चीजों के ऊपर हम पहली बार आए हैं, ठीक है ना। आपने पूरे के पूरे ग्रेन्स देख लिए, आपने पल्सिस के बारे में बातें कर ली, लेकिन हम पहली बार ग्राउंड नट में पहली बार समर में घुसे, अभी तक हमने समर की बातें कभी नहीं करी थी। तो जब भी बरसात गिर रहा है तो ठीक है, वैसे भी देखो इसको कम बरसात चाहिए, है ना, कितना चाहिए, ये रहा 50 to 70 डिग्री सेल्सियस, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मेरे को, फॉगी माइंड हो जाता है कभी कभी, इतना बोलते हैं इतना पढ़ता है ना, तो 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए इसको मोटे मोटे तौर पे। और एट द सेम टाइम अगर ये एक्चुअली खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप यानी हम क्या बोलते हैं कुलदीप मनोहर भाई, यानी खरीफ क्रॉप जो है वो मानसून क्रॉप है, ठीक है ना, कोई डाउट है नहीं है। अब ये खरीफ क्रॉप है, मानसून क्रॉप है, तो इसको तो समर में नहीं उगाया जा सकता, लेकिन क्योंकि इसको पानी की रिक्वायरमेंट कम है, 50 to 70 सेंटीमीटर ही रेनफॉल चाहिए। अगर समर में किसी पर्टिकुलर जगह पे देखो टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस है, वहां पे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन ये फेवरेबल कंडीशन में ऐसा हमें नहीं बोला गया कि आप नहीं उगा सकते, आपको समर में इसको उगाना है एज अ जैद क्रॉप, आप उगा सकते हो, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज होना चाहिए, पानी तो चाहिए। वेरेवर देयर इज इरिगेशन फैसिलिटी इट कैन बी सोन ड्यूरिंग समर ऑल्सो, अगर समर में उगाओगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। तो ग्राउंडनट इज हैड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन ऑयल सीड्स, जितने भी ऑयल सीड्स है उसमें ये अच्छी खासी पोल पोजीशन के ऊपर है, आगे रहता है ये, ठीक है ना। इसको कौन सी जमीन चाहिए, एक तो काली जमीन चाहिए, एंड अ मिक्सचर ऑफ लॉमी एंड सैंडी सॉइल चाहिए। और अगर आप सैंडी सॉइल की बात कर रहे हो तो कोरिलेट करो, उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम होनी चाहिए, लैंड विच वुड नॉट रिटेन वाटर, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल और फेवरेबल कंडीशंस है। लेकिन फिर भी ग्राउंडनट इज मोटे मोटे तौर पे
ग्राउंडनट मोटे मोटे तौर पे सोन एज अ खरीफ क्रॉप, वो एक खरीफ क्रॉप है, लेकिन जहां पे भी इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है आप उसको समर के दौरान भी उगा सकते हो। अब बात करते हैं, देखो गुजरात की बात आई, राजस्थान की बात नहीं आई है, क्यों नहीं आई है ना? वैसे तो सैंडी सॉइल चाहिए, क्यों नहीं लिखा है? बुरा नहीं लगेगा राजस्थान को, ठीक है ना? आपको अच्छा लगे तो नाम लिख लेना। जब भी स्टेट की बात होगी ना, मैं बोलूंगा आपको एक स्टेट अंदर लिखना है ना तो लिख डालना, कोई टेंशन मत लेना, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्राउंडनट, है ना? गुजरात ग्राउंडनट में हमेशा आगे था। आप अगर किसी पर्टिकुलर गांव में भी चले जाओ, इवन मेरे भी गांव में चले जाओगे ना, मेरे गांव में 555 चलता है ना, 555। हम जब भी गांव जाते हैं ना तो मेरा भाई इसका एक डब्बा ले लेता है, बराबर है। और वो ऐसे अंदर गांव में जैसे ही एंट्री करते हैं ना, तो वो जैसे हमने एनिमल फॉडर की बात नहीं करी, तो ये लोग जिससे ऑयल, एक बार सीट से ऑयल निकालते हैं ना, तो वो सीट्स काफ़ी सारा रास्ते में भी गिरा हुआ होता है, वो टेम्पोस उसके भर के वो एज एनिमल फॉडर जा रहा होता है ना, तो कुछ रास्ते में गिर जाता है, ठीक है ना? तो 555 मेरा गाँव है, वो मेरे गाँव की ब्रांड है, ओरिजिनल ब्रांड है, वहाँ से हम लेके आते हैं, तगड़ा तेल होता है, बढ़िया है। तो गुजरात में इसका मोटे मोटे तौर पे बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होता है। ये मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में अच्छे से प्रोड्यूस होता है इसको, तमिलनाडु में भी अच्छा प्रोडक्शन होता है, और हमारा पड़ोसी महाराष्ट्र में भी अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर इतना बड़ा प्रोडक्शन होता है तो हम याद कर ले, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इंडिया रैंक्स सेकंड इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन इन द एंटायर वर्ल्ड आफ्टर चाइना, है ना? इंडिया रैंक्स सेकंड, इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन द ग्राउंडनट प्रोडक्शन। ये भी आपको मोटे मोटे तौर पे याद रखना है, एग्जाम में ये चीज आप लिख लोगे आपको अच्छा रहेगा, 4 मार्क्स लेने में कामयाबी रहेगी। गुजरात लीस्ट, अरे वाह, मैंने बोला ना गुजरात में बड़े बड़े मोटे मोटे तौर के ऊपर इसका प्रोडक्शन होता है। सौराष्ट्र की तो बात ही ना करें, ठीक है, बहुत आगे हम। गुजरात लीड्स द कंट्री इन द ग्राउंडनट प्रोडक्शन। देखो जहां जहां पे गुजरात टॉप कर रहा होगा ना, वो चीज आपको हाईलाइटली याद रखनी है, कोई डाउट है नहीं है। इंडिया पूरी दुनिया में चाइना के बाद इसके प्रोडक्शन में सेकंड रैंक पर है, लेकिन गुजरात भारत में टॉप नंबर पे है ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में, कोई भी डाउट नहीं है। गुजरात लीड्स द कंट्री इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन। डिस्ट्रिक्ट्स, अब ये क्यों आगे है, गुजरात क्यों आगे है? क्योंकि जूनागढ़ जिला गिरी, मैंने बोला ना मेरे गांव में बहुत तगड़ा वाला प्रोडक्शन होता है। मेरा गांव जूनागढ़ से मतलब 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है ना? वो पूरा एरिया मतलब बड़े वाले पैमाने पे इसका प्रोडक्शन करता है। जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर एटसेट्रा प्रोड्यूस ग्राउंडनट्स हद से ज़्यादा, मतलब हर जगह पे आपको ग्राउंडनट ही दिखेगा, और उसकी काफ़ी सारी फैक्ट्रियाज भी आई है। ग्राउंडनट ऑयल इज यूज मोर इन गुजरात एज एडिबल ऑयल। सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट, क्योंकि प्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा है, तो सिंगतेल का सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल की तरह यूज़ अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट करता है तो गुजरात करता है। हालांकि आजकल प्राइस थोड़े बढ़ गए, तो हम खुद कपास या तेल के ऊपर कन्वर्ट हो गए हैं, कोई डाउट है नहीं है। तो ग्राउंडनट को हमने मोटे मोटे तौर के ऊपर पढ़ा और अच्छे से कवर किया। ग्राउंडनट होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन ऑयल सीड्स। उसको कौन सी जमीन चाहिए? ब्लैक एंड मिक्सचर ऑफ लॉमी एंड सैंडी सॉइल। और वापस कोरिलेट करके, अगर सैंडी सॉइल है तो उसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। लैंड विच वुड नॉट रिटेन वाटर, 50 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और विच वुड नॉट रिटेन वाटर, पानी की कमी होनी चाहिए। तो फिर आप ऐसा बोलोगे कि हद से ज्यादा पानी चाहिए, तो आप गलत हो जाओगे। यहाँ पे जब भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसा बोला जाए कि कम पानी चाहिए, तो 50 से 100 के बीच में ही रहो। 50 to 70 सेंटीमीटर चलेगा। रेनफॉल आर फेवरेबल कंडीशंस, है ना। ग्राउंडनट इज सोन एज अ खरीफ क्रॉप, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां में भी इरिगेशन फैसिलिटीज है तो एज अ जैद क्रॉप आप ले सकते हो, है ना, ठीक है। जैद क्रॉप यानी समर क्रॉप, वो भी बढ़िया है। फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में ये बड़े पैमाने पे होता है। गुजरात, इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ द ग्राउंडनट। लेकिन इंडिया में भी गुजरात टॉप पे, वो आपको याद रखना है। गुजरात की काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं रखोगे तो चलेगा। जूनागढ़ मेरे गांव के नजदीक है, गिर वही हो गया, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर, ठीक है। और एज ए एडिबल ऑयल ये सबसे ज्यादा गुजरात में ही यूज होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। शीशम की बात करते, शीशम का सबसे महत्व का बात मैं बता दूं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी उसमें आपको एक भी चीज ऐसी नहीं मिली जो तीनों में आती हो। व्हाट डू यू मीन बाई सर? केएम, है ना, कुलदीप भाई, मनोहर भाई, यानी वो खरीफ क्रॉप हो जो मानसून में उगाया जाता है ना। रवि बिश्नोई यानी वो रवि क्रॉप हो जिसको हम विंटर में उगाए जाते हैं, है ना।
फिर समर, समझ रहे हो, समर में उगाए जाने वाले ज़ैद क्रॉप्स, तीनों में आते हो, ऐसा आज तक हमें एक भी कुछ भी नहीं मिला है ना, ना ऐसा कोई ग्रेन था, ना ऐसे कोई पल्सिस थे। अभी ग्राउंडनट में तो हम सेकंड के ऊपर ही है, सॉरी ग्राउंडनट नहीं, ऑयल सीड्स के अंदर हम सेकंड के ऊपर ही है, फिर भी हमें आज तक अभी कुछ भी नहीं मिला। ये अकेला ऐसा है अभी तक, जो सीसम को बोल दो या तो तल बोल दो, तिल बोल दो, बराबर है। और इसके अंदर ऑयल का कंटेंट भी बड़ा तगड़ा होता है, समझो। ये एक रेन बेस्ड, हम पढ़ेंगे वापस रिवर्स गियर मार के, डोंट वरी। इट इज अ रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप, कोई डाउट है? फिर इट इज इन साउथ इंडिया इज सोन एज रबी क्रॉप। देखो पहले तो ये हो गया खरीफ क्रॉप हो गया, फिर ये रबी क्रॉप हो गया, एंड ओकेजनली एज ज़ैद क्रॉप ऑल्सो। तो एक अकेली ऐसी चिड़िया है, बराबर है, जो हर सीजन में उड़ती है, कभी भी शांति से बैठेगी नहीं। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। तो हम मोटे मोटे तौर पे ये जो हमें हाईलाइट चीजें करनी थी वो तो चीजों को हमने हाईलाइट कर दिया। आपका एक लाइन तो बन ही गया है ना, शायद 2 मार्क में आ जाए ये। कभी कभी क्या होता है 4 मार्कर्स में 2-2 मार्क के क्वेश्चन आ जाता है। आपको बोलेंगे सीसम और मस्टर्ड समझाओ और कोकोनट समझाओ, 4 मार्क्स आपके आ गए, ठीक है ना, छोटे छोटे। हम आगे बढ़ते हैं। सीसम तिल, तिल ऑयल इज यूज्ड इन इंडिया सिंस एजिस। अरे बाप रे, जमाने से हम इसको यूज करते हैं, है ना, जमाने से। किसको ये भी नहीं पता है कौन से जमाने से यूज करते हैं। जो तिल का ऑयल है उसको हम जमाने से यूज करते हैं, है ना, ठीक है ना। ये कुलदीप सूर्यवंशी, जिसका नाम बोलते हैं ना कुलदीप मनोहर भाई सूर्यवंशी, इनके घर में तिल के ऑयल की सब्जी बनती है, बराबर है। इन नॉर्थ इंडिया उत्तर गुजरात में ये एक रेन बेस्ड खरीफ, वो तो हमें पता है ना, ये लोग क्यों बता रहे हैं हमें वापस कि ये जो रेन क्रॉप होते हैं उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं, ये हमें क्यों बता रहा है खरीफ क्रॉप है? ये तो हमें पहले से पता है कि खरीफ क्रॉप यानी रेन बेस्ड खरीफ, नॉनसेंस है, ठीक है, बता दिया है तो लिख देना, हमें क्या जाता है। और अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओ, नॉर्थ इंडिया में ये रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप है, एट द सेम टाइम अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओ इट इज सोन एज रबी क्रॉप। इसको विंटर में भी उगाया जाता है, एट द सेम टाइम कभी कभी समर में भी उगा देते हैं, एंड ओकेजनली एज ज़ैद क्रॉप। बढ़िया वाला है। देखो पहले 2 लाइन तो तिल सीसम में आप क्या लिख सकते हो कि तिल ऑयल इज यूज्ड इन इंडिया सिंस एजिस, जमाने से यूज करते हैं। नॉर्थ इंडिया में तिल का जो ऑयल है, जो तिल क्रॉप है, वो आप कैसे मॉनसून के दौरान लेते हो, मॉनसून के दौरान। इट इज अ खरीफ क्रॉप। एट द सेम टाइम अगर आप साउथ इंडिया में चले जाते हो तो वो क्या है तो वो एक रबी क्रॉप भी है साउथ इंडिया में, और वो ओकेजनली ज़ैद क्रॉप भी है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया। ऑलमोस्ट ऑल द, फिर एक बढ़िया बात है, हमें ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स तिल उगाती है, सभी स्टेट्स, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। तगड़ा वाला लाइन बन गया आपके लिए, लिखना आसान हो गया। नाउ अमंग ऑल ऑयल सीड्स, ये भी हमने आपको पहले बताया, जितने भी ऑयल सीड्स है, तिल हैज मोर कंटेंट ऑफ ऑयल। तिल के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल का कंटेंट होता है। तो अगर आपको सीसम के बारे में पढ़ना है, लिखना है, तिल के बारे में पढ़ना है तो लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि तिल जो ऑयल है वो भारत में जमाने से यूज होता है, बराबर है। फिर इन नॉर्थ इंडिया तिल प्रोडक्शन, तिल इज सोवन, इट इज सोवन एज अ रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप, ठीक है ना। और एट द सेम टाइम इन साउथ इंडिया, या वो वहां पे एज अ रबी क्रॉप उगाया जाता है और कभी कभी ज़ैद क्रॉप की तरह उगाया जाता है। फिर आपको क्या लिखना है, हर एक स्टेट, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ग्रो तिल, हर एक स्टेट तिल उगा रहा है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जितने भी ऑयल सीड्स है, ऑलमोस्ट जितने भी ऑयल सीड्स है, इसमें सबसे ज्यादा ऑयल का कंटेंट अगर किसी सीड्स में होता है तो तिल के सीड्स में होता है सबसे ज्यादा तिल ऑयल का कंटेंट, ठीक है ना। अब ये वाला लाइन, इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज यूज्ड एज एन ऑडिबल ऑयल। अगर तिल ऑयल का किसी भी दुनिया के किसी भी जगह पे यूज हो रहा है तो वो एज एडिबल ऑयल ही यूज हो रहा है, ठीक है ना। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ तिल आर गुजरात में हद से ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको अंदर कर लूं, गुजरात में ये हद से ज्यादा उगाया जाता है, तो मैंने दबा दिया था इसको। फिर तमिलनाडु में उगाया जाता है, देखो ये ऑल द स्टेट्स, तो फिर सब, पर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द तिल आर गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश स्टेट्स। गुजरात, वाव, सीसम, इसके प्रोडक्शन में, ग्राउंड नट में भी गुजरात टॉप पर था,
एट द सेम टाइम इसके प्रोडक्शन में भी गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ तिल प्रोडक्शन। ये लाइन भी बनता है। अब ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में गुजरात की बुक है, गुजरात के बारे में लिखना है आपको, तो गुजरात ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 था, तिल के प्रोडक्शन में भी वो नंबर 1 है। गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ तिल प्रोडक्शन एंड द टोटल एरिया सोन, ठीक है ना। फिर गुजरात में भी अंदर चले जाओ, गुजरात के भी अंदर चले जाओ, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ग्रोस मैक्सिमम तिल। गुजरात में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट तिल के प्रोडक्शन में सबसे आगे। मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ तिल इन द वर्ल्ड इज। ये लाइन अभी तक आपको इस चैप्टर में कभी नहीं आई, ये लाइन। तो ऐसी लाइनों को हाईलाइट करो कि ये तो लिखना ही लिखना है। एक्सपोर्ट के बारे में एक भी लाइन आपको अभी तक नहीं आई थी। तिल का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई कंट्री एक्सपोर्ट करता है तो वो इंडिया है। तो ये मोटे मोटे तौर पर ये चीजें आपको याद रखनी होती है, हाईलाइट करनी होती है कि अरे यार ये तो पहली बार आया है, मैं जब से चैप्टर पढ़ना शुरू किया हूं, 6ठा पेज है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हमने सीसम के बारे में, तिल के बारे में क्या पढ़ा? तिल ऑयल इज यूज्ड इन इंडिया सिंस एजेस। हम मतलब हमें खुद को याद नहीं है कि हम उसको कब से यूज कर रहे हैं। फिर इन नॉर्थ इंडिया में इट इज अ रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप, वो एक रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओ, इन साउथ इंडिया इट इज सोन एज रबी क्रॉप और कभी कभी ओकेजनली एज दैट क्रॉप ऑल्सो। एंड ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ग्रो तिल, सभी स्टेट्स है जो तिल को उगाते हैं, कोई डाउट नहीं है। अमोंग ऑल ऑयल सीड्स, जितने भी कुल मिला के ऑयल सीड्स है, तिल के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल का कंटेंट होता है। इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भी जगह है, इट इज हर जगह पे ये एडिबल ऑयल की तरह यूज होता है। मेजर प्रोड्यूसर्स हो गया, गुजरात पहले नंबर पे वो हो गया, गुजरात में बनासकांठा पहले नंबर पे है वो हो गया, और भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तिल की। मैं थोड़ा थक गया, पानी पी लो, पता नहीं सांस क्यों फूल रही है। बात कर रहे हैं मस्टर्ड की, है ना। ये भी एक ऑयल सीड है जिसको हम सरसों बोलते हैं, है ना। और अगर सरसों की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड में हो, कुछ तो पता होना चाहिए। यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं, इसको एज एडिबल ऑयल भी यूज करते हैं, सब्जी वब्जी बनाते हैं, ठीक है ना। तो और बेसिकली ये क्या है, जो मस्टर्ड है वो एक रबी क्रॉप है। कौन सा वाला क्रॉप है? रबी क्रॉप है। आई डोंट लाइक दिस कलर, मुझे ये कलर अच्छा लगता है, ठीक है ना। जय श्री राम, ऑरेंज कलर, समझ रहे हो। दिस इज अ रबी क्रॉप, ये एक रबी क्रॉप है, कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। एंड इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया, वो तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया कि यूपी के लोग इसको एडिबल ऑयल यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये जो मस्टर्ड सीड है और उसका ऑयल है, ये पहली बार आया वापस। देखो कभी कभी जब मैं कब से यही बोल रहा हूं ये कि ये पहली बार आया, आपने जब से ग्रेन्स को पढ़े, आपने पल्सेस को पढ़े, अभी तक आपने ऑयल सीड्स को भी पढ़े, आपने कभी भी ये वर्ड नहीं पढ़ा, पहली बार आया। तो मस्टर्ड का ऑयल जो है, मस्टर्ड सीड है, एंड इट्स ऑयल यूज फॉर दवाइयां, इसको हम एज मेडिसिन भी यूज करते हैं, और एंड ऑल्सो एज एडिबल ऑयल। तो ये पहली हमें कोई चीज ऐसी मिली कोयल अभी तक जो दो तरीके से एज ए मेडिसिन और एडिबल ऑयल भी यूज हो रहा है, बढ़िया है, तगड़े जा रहे हैं। इसको कौन कौन उगा रहा है? तो राजस्थान की बात कर रहा हूं, और अगर उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिखोगे तो आप कितने गलत हो, हद से ज्यादा, क्योंकि वो लोग खुद इसको एज एडिबल ऑयल यूज करते हैं। देन वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं ना, रसगुल्ला में ये तेल नहीं होता है ना, रसगुल्ला वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। फिर गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मस्टर्ड। देखो राजस्थान आया एक पड़ोसी, गुजरात क्यों पीछे रह गया, और हमारा मध्य प्रदेश वो भी एक हमारा पड़ोसी। ये हमेशा मैं ऐसे कोरिलेट करके पढ़ाता हूं, इट इज आवर स्टाइल। तो पहले तो मोटे मोटे तौर के ऊपर मस्टर्ड, जो जिसको हम सरसों का तेल बोलते हैं, मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है, कोई डाउट है नहीं है, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है। एट द सेम टाइम अगर आप मस्टर्ड के ऑयल की बात करो, मस्टर्ड के सीड की बात करो, तो मस्टर्ड के सीड और उसका जो ऑयल है, वो एक पहला ऐसा नमूना हमें मिला जिसको हम एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं, एट द सेम टाइम एज एडिबल ऑयल भी यूज करते हैं। सबसे पहला ऐसा नमूना मिला। फिर इसको कौन कौन उगा रहा है? तो हमारा एक पड़ोसी राजस्थान, उत्तर प्रदेश तो खुद, फिर रसगुल्ला स्टेट, वेस्ट बंगाल, गुजरात। देखो कोई जैसे हमारा पढ़ाने का स्टाइल होता है, किसी को यहाँ पे आहत होने की जरूरत नहीं है।
अगर हम बंगाल को, वेस्ट बंगाल को रसगुल्ला स्टेट बोलते हैं, इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी। यहाँ पे हम भी एक भारतीय है, हमारे लिए हर एक हमारा भारत का हर एक नागरिक इम्पोर्टेंट है ना। तो कुछ भी मतलब इसको आहत नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल का फेवरेट डिश है रसगुल्ला। एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि उड़ीसा का भी एक फेवरेट डिश है रसगुल्ला। सो वेस्ट बंगाल को अगर रसगुल्ला स्टेट बोल भी दिया तो शायद उड़ीसा के लोग आहत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी, उसको अन्यथा ना ले। वेस्ट बंगाल, मुझे पता है मैं सेलिब्रिटी हो गया हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ उसके मतलब अभी परसों तो मीडिया में भी चल रहा था, एबीपी न्यूज़ में भी आ गए थे हम, ठीक है ना। हम गुजरात की बात कर लेते, ये भी करते हैं, और मध्य प्रदेश हमारा और एक पड़ोसी आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मस्टर्ड, ठीक है ना। हम आगे बढ़े, ठीक है। फिर अरे माय फेवरेट कोकोनट, समझ रहे हो यार, इसका पानी पीने में जो मजा आता है ना, जन्नत। मतलब ये लोग, मुझे नहीं पता है वाइन क्यों पीते हैं यार, मतलब यार कोकोनट का पानी पी के जो मजा आता है ना, सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। अभी जिस दिन हमारे सब्सक्राइबर हो गया था ना 1K, तो उसके हमने सेलिब्रेशन के लिए केक तो काटी ही थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। एट द सेम टाइम उसके दूसरे दिन हम लोग उसकी सेलिब्रेशन के लिए क्रिकेट खेलने गए थे, तो मुझे तगड़ा सा क्रैम्पिंग हो गया था। तो मैंने क्या किया, सीधे 3 नारियल के पानी पी ले, एंड आई वॉज मतलब वापस 3 घंटे क्रिकेट खेलने के रेडी हो गया तगड़ा। तो क्रैम्पिंग, जैसे भुवनेश्वर कुमार को क्रैम्पिंग होता है, यू शुड ऑल्सो ड्रिंक कोकोनट वाटर। कोई डाउट है? कैन वी मूव ऑन? कोकोनट। अब ऐसा सोच रहा था मैं आज सुबह में ही कि हम जब नेक्स्ट टाइम क्रिकेट खेलने जाए और सिग्मा सर बैटिंग कर रहे हो, उसका एक शॉट बना है। सिग्मा सर जब छक्का मारूंगा ना नेक्स्ट टाइम, तो एक शॉट्स बना दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। कोकोनट इज अ प्लांटेशन क्रॉप। कोकोनट कैसा है? एक प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है ना। प्लांटेशन आपको पता है ना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एरिया। फिर ये एक नोरा फतेही क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है? नोरा फतेही, जिसको हम हॉट एंड ह्यूमिड बोलते हैं, ठीक है ना। कोस्टल क्लाइमेट में होता है, सबको पता है ये, एंड सैलिन लैंड भी चाहिए जिसकी सैलिनिटी ज्यादा है, ठीक है ना। इन इंडिया द कोकोनट प्लांटेशंस आर फाउंड इन, ऑब्वियसली सबको पता है साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड अंडमान निकोबार आइलैंड एटसेट्रा लगा दो आप, ठीक है ना। गुजरात में, अगर गुजरात में होगा तो ये भी कोस्टल रीजन्स में ही होगा, एकदम बाय डिफॉल्ट लाइन है ना, ज्यादा टेंशन मत लो। इन गुजरात कोकोनट इज ग्रोन इन कोस्टल रीजन्स, एकदम डिफॉल्ट लाइन है। नाउ हमने क्या किया, एक स्पेशल प्रकार का कोकोनट डेवलप किया है ना साइंटिफिकली, अ स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट ट्री विच इज छोटा। आपको पता है ना कोकोनट के ट्री ऐसे बड़े बड़े होते हैं, छोटा ट्री विकसाया गया, ठीक है ना। ये भी मैंने ही विकसाया था, ठीक है। साइंटिफिक आई डिड हेल्प देम, गिविंग मोर यील्ड इज डेवलप, जो आपको हद से ज्यादा प्रोडक्शन देता है, यील्ड है ना, वो भी डेवलप। यील्ड मतलब प्रोडक्शन, जो आखिरकार हमें मिलता है, क्रॉप, है ना। इन साउथ इंडिया कोकोनट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोनट कर्नल, वहां से कोकोनट ऑयल निकाला जाता है, उसका वो आता है ना कर्नल, मतलब अंदर जो, जिसको हम खाते हैं एज एडिबल ऑयल, जिसका हम एज एडिबल ऑयल यूज करते हैं। बिसाइड्स, इसके पानी के बारे में मैंने बात किया ना, अब भी बात किया, उसका पानी एक हेल्दी ड्रिंक है, हद से ज्यादा हेल्दी ड्रिंक है, न्यूट्रिशंस ज्यादा होते हैं उसके अंदर, है ना। और जब भी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं, अब तो नेक्स्ट टाइम जब भी बॉक्स क्रिकेट खेलने जाऊंगा ना, 2-3 नारियल के पानी लेके ही जाऊंगा, तो ज्यादा छक्के लगेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है, 6-7 छक्के में मेरा खत्म हो जाता है, थक जाता हूं। कोकोनट इज अ प्लांटेशन क्रॉप। कोकोनट जो है वो एक प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है, जो एक हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब उसको नोरा फतेही क्लाइमेट चाहिए, और वो भी कोस्टल क्लाइमेट चाहिए। इसको कौन सा क्लाइमेट चाहिए? NFC, नोरा फतेही क्लाइमेट चाहिए कोकोनट को उगाने के लिए। नोरा फतेही क्लाइमेट मतलब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, लेकिन एट द सेम टाइम कोस्टल क्लाइमेट चाहिए, नोरा फतेही कोस्टल क्लाइमेट। कोई डाउट है? एंड सैलिनिटी ऑफ द लैंड भी चाहिए, जहां पे सैलिनिटी ज्यादा है। भारत में जो कोकोनट प्लांटेशन है आर फाउंड इन साउथ इंडिया, मतलब कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आइलैंड मत लिखना, चलेगा। गुजरात में ये कोस्टल रीजन्स में ही उगाया जाएगा। फिर एक जो आपके सिग्मा सर है, उन्होंने एक स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट ट्री डेवलप किया है, ठीक है ना, जो छोटा है और इट गिव्स मोर यील्ड। कोई डाउट है? नहीं है, वो मेरा नाम नहीं लिया है, मैंने बोला था मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, इट्स ओके,
कभी कभी मुझे क्रेडिट लेना अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे एज कैपिटल कर देना। इन साउथ इंडिया कोकोनट ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोनट कर्नल एंड इट इज यूज्ड एज एडिबल ऑयल। बीसाइड्स उसका पानी भी तगड़ा रहता है, मजा आ जाता है, कोई डाउट नहीं है। यस, मेरे क्रिकेट का वीडियो भी आ जाएगा, डोंट वरी। ये कैस्टर का फोटो है, मतलब नहीं बनता कैस्टर का, इसको हम ऐसे गुजरात में दीवल की तरह, दीवल के नाम से जाने जाता है ये बेचारा, ठीक है ना। याद करो, वो तुवेर, उड़द, मग और मठ वो खरीफ क्रॉप क्यों है? क्योंकि तुम ही हो, है ना। और क्या था? ग्राम, पीस और लेंटिल, है ना। ये सब रबी क्रॉप क्यों थे? क्योंकि जो रबी क्रॉप होता है वो विंटर में उगाया जाता है, और जो जीपीएल गोकुलधाम प्रीमियर लीग है वो भी विंटर में होती है ना। क्योंकि तुम ही हो, कंसर्ट करूंगा तो लकी ड्रॉ भी रखेंगे, कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को लकी ड्रॉ में जिनका भी नाम आएगा उनको फ्री में टिकट्स देंगे। कैस्टर इज ऑल्सो नोन एज दिवेला लोकेली, उसको कैस्टर जो होता है उसको हम दिवेल की तरह, देखो कभी कभी ये हमारे गुजरात में कभी कभी लोग ऐसे थोबड़ा चढ़ा के बैठते हैं ना, तो हमारी मम्मियाँ ऐसे बोलती है कि दिवेल पीदेलू मोड़ू जेवू करीने केम बैठो। मैं आपको बता दूं इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है दिवेल का। दिवेल जो पी लेता है ना एक बार, ऐसा मम्मियाँ क्यों बोलती है, तो कैस्टर ऑयल अगर आप पी लेते हो, एक चम्मच पी लेना, उससे क्या होता है पहले उसके इंप्लीकेशंस देख लो। एक चम्मच 1 टीस्पून ये पीने से आपको कंटिन्यूअसली डायरिया होंगे, है ना। पेट साफ होने के बाद अंदर कुछ नहीं होगा, उसके बाद में भी डायरिया हो गए, है ना। इतना तगड़ा होता है कैस्टर ऑयल, है ना। इसका ये काम नहीं है डायरिया, उसका ये स्पेलिंग है। इंडिया में ई लगता है पीछे, अमेरिका में नहीं लगता है। कोई डाउट है? झाड़ा लोग बोलते हैं उसको, दस्त भी बोलते हैं शायद हिंदी में, दस्त लग जाएगा। कैस्टर ऑयल का काम है इसीलिए। और पता है आपको, इंसान 4 या 5 बार अगर टॉयलेट चला जाए, डायरिया कर ले, उसके बाद में उसका फेस कैसा हो जाता है? ढीला हो जाता है ना, तो ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो। इसीलिए मम्मियाँ बोलती है ये थोबड़ा चढ़ा के क्यों बेटा, दिवल पीधेलू मोढ़नी जेम केम बैठो छे, समझन पड़े छे तमने लोगों ने छोकराओ। तो कैस्टर ऑयल इज नोन एज दिवेला लोकली, है ना। प्लीज मत पीना, क्योंकि वो जो डायरिया है ना वो बंद नहीं होगा, फिर एडमिट होना पड़ेगा। इट इज बहुत ठीक है। ये जो दिवेल है ना, दिवेल कैस्टर है ना, वो दो खरीफ भी है और रवि भी है। खरीफ क्रॉप यानी क्या बेटा? कुलदीप भाई, मनोहर भाई। और रवि क्रॉप यानी क्या? रवि विश्नोई, नॉट बिश्नोई। कोई डाउट है? नहीं है। तो ये खरीफ क्रॉप है जो मानसून में भी लिया जाता है, और ये रवि भी क्रॉप है जो विंटर में भी लिया जाता है। तगड़ा है, कोई डाउट नहीं है। तो कैस्टर है जिसको लोकली हम दिवेल के नाम से जानते हैं, और ये खरीफ क्रॉप भी है और ये रवि क्रॉप भी है, ठीक है। देन एट द सेम टाइम विथ 64%, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर इन द वर्ल्ड। नंबर के साथ बात कर रहे हैं, फिर से मैं रिपीट करूंगा, पहली बार हम नंबर के साथ बात कर रहे हैं, जहां पे हमने ऐसे नंबर यूज किए कि पूरे दुनिया में कैस्टर ऑयल का प्रोडक्शन हम 64, दुनिया में 64% करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर 50% भी कर लेता ना, फिर भी नंबर 1 हो जाते हैं, है ना, क्योंकि दुनिया में इतने सारे देश है। तो ये तो 64%, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर इन द वर्ल्ड। अभी हमको बीट करने के लिए भी लोगों को सालों सदियां लग जाएगी, ऐसा लग रहा है ना। नाउ हमारे बाद में, अच्छा कैस्टर, वैसे ये चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग में ये बताना मैं पसंद करता हूं, लेकिन जब कैस्टर आता है ना तभी मैं बताता हूं दैट ब्राजील इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्रेरियन कंट्री। कैसा? चाइना तो है ही है, उसको तो करना ही पड़ेगा चाइना को, उनको तो घर में भी सब्जी उगानी पड़ती है, इतनी पब्लिक है, नॉनसेंस। लेकिन ब्राजील इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्रेरियन कंट्री, है ना। कोई डाउट है? काफी सारी चीजों में कंट्री का स्पेलिंग सिग्मा सर कैसे गलत बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ब्राजील इज ऑल्सो वेरी 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 गुड, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वेरी गुड एग्रेरियन कंट्री, ठीक है ना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतना नहीं आता आपको, ब्राजील के बारे में भी नहीं आता। चाइना एंड ब्राजील कम्स नेक्स्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब कि अगर दीवल का प्रोडक्शन है तो चाइना को हमने 2nd नंबर दे दिया और ब्राजील को 3। तो कैस्टर के प्रोडक्शन में वो पोल पोजीशन आती है ना, जैसे वो मेडल्स दिए जाते हैं, तो इंडिया वाला जो बीच में होगा और नेशनल एंथम बीच में बढ़ेगी, भारत का झंडा, उसके बाद में 2nd नंबर पे चाइना होगा, 3rd नंबर पे ब्राजील होगा, है ना। समझ रहे हो आप? ठीक है। इसका भी एक ओलंपिक्स होना चाहिए, सबको मेडल, फार्मर्स को मेडल मिलना चाहिए, है ना। और अब इंडिया में ये तो बढ़िया है, बढ़िया हो गया कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड का
64% कवर करता है। अब भारत का खुद का 100% हो गया। भारत में जो भी प्रोडक्शन होता होगा वो तो टोटल है। अब भारत का 80% गुजरात में होता है ना। प्राउड ले लो थोड़ा, ठीक है ना। 80% ऑफ हिज प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम गुजरात। तो भारत में जितना भी, इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 80% कहां पे होता है? गुजरात में होता है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर अदर प्रोड्यूसर्स। जैसे आपने पूरी दुनिया की बात करी, उसके बाद में चाइना और ब्राजील की बात कर ली, तो यहां पे भी आपने दो स्टेट्स के नाम ले लिए, आंध्र प्रदेश और राजस्थान आर अदर प्रोड्यूसर्स। गुजरात के अलावा ये कहां पे होता है? अभी 80% तो गुजरात में हो गया, तो बचा कितना? 20%। तो आंध्र प्रदेश भी कैस्टर ऑयल प्रोड्यूस करता है, एट द सेम टाइम राजस्थान भी कैस्टर ऑयल प्रोड्यूस करता है। और आप देखना पूरे इंडिया में किसी भी लोगों के, जैसे एक गुजरात के लोग आपको दीवल पीधेले लगेंगे और एक राजस्थान के लोग दीवल पीधे लगे। खुद की भी बात कर रहा हूं मैं, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, है ना। हमको ऐसे उदास उदास रहना पसंद है, ऐसे मतलब पता नहीं थोड़ा चढ़ा के क्यों घूमते हैं हम लोग, बाकी लोग तो मौज में ही रहते हैं। इन गुजरात द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, गुजरात एंड जूनागढ़, अमरेली एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने नाम याद आए लिख देना, प्रोड्यूस लिटिल क्वांटिटी द ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, पैडी एंड मेज आर ऑल्सो यूज्ड इन इंक्रीजिंग एज एडिबल ऑयल। फिर हम कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, पैडी एंड मेज ऑल्सो आर यूज्ड इंक्रीजिंगली एज एडिबल ऑयल्स। तो आप हमने एडिबल ऑयल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ा, काफी अच्छे से पढ़ा। कैस्टर ऑयल के बारे में पढ़ा। यहाँ पे तो नंबर के साथ बात करी। आपको यहाँ पे अगर हल्का सा कुछ एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत है तो ये याद करने की ज़रूरत है, बाकी का तो मैंने करवा ही दिया, ठीक है ना। वो जो चाइना सेकंड नंबर पे है, ब्राज़ील थर्ड नंबर पे है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, हाँ हालांकि गुजरात जो है 80% है। उसके बाद में गुजरात में कौन सी जगह पे इसको उगाया जाता है वो आप अपने हिसाब से याद रख लेना, ठीक है ना। बेवरेजेस हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।